हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हमने पैराडाइज लॉस्ट जो बुक 10 है उसको डिटेल में डिस्कस किया था। एंडिंग में हमारे लास्ट में जो लिस्ट 2 बुक्स हैं उनको भी वन बाय वन करके डिटेल करते हैं, डिस्कस करते हैं सॉरी, और उसको जो पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है उसको कंप्लीट करते हैं। तो इस क्लास में हम बुक 11 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट बुक 11, ठीक है। सो बुक 10 में क्या हुआ था, लास्ट में हमने देखा कि एडम और ईव है, उन्होंने जो फ्रूट है फॉरबिडन ट्री का उसको खा लिया है। एंड नाउ दे डिड डिसोबीडियंस अगेंस्ट गॉड। तो गॉड ने अपने सन को भेजा कि उनको जजमेंट करने के लिए। नाउ बुक 11 और बाद में हम देखते हैं कि कैसे जो सरपेंट जो शैटन और उसकी फॉलोवर थे, जितने भी फॉलन एंजल हैं, वो स्नेक में सरपेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। एंड दे विल क्राउल ऑन द अर्थ बाय देयर स्टोमक, कि वे पेट के बल हमेशा फ्यूचर में, मतलब आने वाले जितने भी फ्यूचर्स होंगे उनके, वो हमेशा पेट के बल धरती पे क्राउल रेंगते रहेंगे हमेशा। कैसे सिंस और डेथ प्रेजेंट रहेगी धरती पे, कैसे वीमेन्स है वो सफर करेगी लेबर पेन से। उसके बाद आने वाला जो ईव है उसके बाद की जो भी वीमेन होंगी वो, ठीक है। तो कैसे सफरिंग्स और पेन्स है वो धरती पे हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। अब बुक 11 है, वो स्टार्ट होती है कि गॉड है ही सेंड माइकल टू एग्जिट द एडम एंड ईव फ्रॉम द पैराडाइज, ठीक है। तो माइकल कौन था, मैंने जब कैरेक्टर्स करवाए थे पैराडाइज लॉस्ट के, तो वहां भी मैंने बताया था एक एक कैरेक्टर के बारे में। सो माइकल है वो चीफ एंजल है, ओके। माइकल है वो चीफ एंजल, मतलब जितनी भी हेवनली एंजल है उनकी ये हेड है, उनको गाइड करती है ये माइकल, ठीक है। तो गॉड है वो लास्ट में माइकल को भेजते हैं कि एडम और ईव को है वो पैराडाइज, मतलब जो गार्डन और ईडन है दैट इज पैराडाइज, वहां से उनको बाहर निकाला जाए। क्यों बाहर निकाला जाए? बिकॉज एडम और ईव है नाउ दे आर नॉट प्योर पर्सन, ओके। नाउ दे बिकेम्स इम्प्योर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो सिन किया है, डिसोबीडियंस किया है। तो उसके बाद नाउ दे आर नॉट एबल टू लिव इनटू द पैराडाइज लॉस्ट, इनटू द गार्डन ऑफ ईडन। तो उसके बाद वो गार्डन ऑफ ईडन में नहीं रह सकते। अब गॉड ने माइकल को भेजा कि उनको वहां से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो माइकल जाती है एंड गार्ड उसको वो सपोर्ट करती है पैराडाइज से बाहर निकालने के लिए। एंड नाउ ही सीज द विजन ऑफ द फ्यूचर टू एडम एंड ईव, और वो एडम और ईव को उनका फ्यूचर दिखाती है कि उनका फ्यूचर है जनरेशन टू जनरेशन, उनके बाद जितनी भी जनरेशन होंगी वो कैसे सफर करेंगी, कैसे मतलब उनकी लाइफ कैसे होगी धरती पे, ठीक है। देन दे ऑल थ्रीज, मतलब माइकल, एडम एंड ईव, दे क्लाइंब अप ऑन द माउंटेन। वो माउंटेन की ऊपर वाली चोटी है उस पे चढ़ते हैं, और माइकल है वो उनको उनका विजन ऑफ फ्यूचर दिखाती है, ठीक है। उनका फ्यूचर कैसे होगा वो दिखाती है। ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइकल है उनको दिखाती है कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑन द अर्थ, दे लिव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग देयर ओन वे, अकॉर्डिंग देयर ओन डीड्स। सो उनके जो कर्म होते हैं वो उनकी लाइफ को डिसाइड करेगा कि उनके कर्म के अकॉर्डिंग इंसान है वो अपनी लाइफ जिएगा। तो यहाँ वो फर्स्ट ऑफ ऑल माइकल है सोज हिम द डेथ, उनको डेथ दिखाते हैं कि हाउ डेथ है वो टेक प्लेस ऑन द अर्थ, कि डेथ है वो कैसे डिफरेंट फॉर्म में अर्थ पे आती है, लाइक। सो सबसे पहले दिखाती है कि डेथ कैम्स बाय फाइटिंग टू ईच अदर्स। एंड जो फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, डेथ कैसे आती है कि दो लोग हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। तो ये दो लोग कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थे कैन एंड अबेल। सो ये थे फर्स्ट टू सन्स ऑफ एडम एंड ईव, ठीक है। एडम और ईव की नेक्स्ट जो जनरेशन, मतलब एडम और ईव की जो पहले बेटा बेटी हैं, सॉरी पहले जो सन थे, एडम एंड ईव, ठीक है। एडम और ईव के जो पहले 2 सन थे, मतलब एडम और ईव ने क्या किया, दे गेट इंटीमेट आफ्टर टेकिंग द फॉरबिडन ट्री। तो उनके जो बच्चे होंगे, अभी जो उनके 2 बेटे होंगे,
उनकी डेथ कैसे आती है वो दिखाती है कि एडम एंड ईव है, दे फाइट्स टू ईच अदर एंड दे किल टू ईच अदर। तो कैसे है फाइट और क्यूरल्स है उनके थ्रू डेथ आती है। नाउ he also sees the death that came through wars, through disease, different kind of disease take place, came on the human beings, and death comes through the accident, how death comes through the old age, and how death comes from war and fight। तो ऐसे डेथ आती है, ठीक है। उसने डेथ दिखाई कि कैसे डिफरेंट फॉर्म में डेथ आई, धरती पे आएगी, ठीक है, उसके अलग अलग रूप होंगे। नाउ ही ऑल्सो सीज दैट देयर आर मनी good human beings who live the virtuous life and by obeying the god। मतलब गॉड को फॉलो करके वो कैसे एक वर्चुअस लाइफ जीते हैं, यहाँ उन्होंने कुछ ऐसे लोग भी दिखाए माइकल ने उनके विजन में। नाउ ही ऑल्सो सीज सम पर्सन्स दे आर बिजी इन मैन एंड वीमेन्स, दे आर बिजी इन डांसिंग एंड प्लेइंग द गेम्स। सो दीज पीपल आर लिव द प्लेजरेबल लाइफ एंड दे आर नॉट लिव फॉर द गॉड। ऐसे लोग हैं वो गॉड के लिए नहीं जीते, वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, प्लेजर के लिए जीते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू गॉड। सो ऐसे लोग दे आर नॉट बैड पर्सन, वो बुरे लोग नहीं है, बट वो ये है कि वो अपनी लाइफ है वो मतलब पूरा धरती पे इंजॉय करना, ठीक है, मौज मस्ती में अपनी लाइफ को पूरे इंजॉय के साथ जीना, ऐसी लाइफ जीते हैं। कुछ लोग होते हैं ओके, जो जिनको कह सकते हैं जो अथियस्ट होते हैं, ठीक है, जो गॉड को इतना बिलीव नहीं करते जिस गॉड में। सो दूसरी साइड दिखाती है कि कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जो कि गॉड को फॉलो करेंगे, ठीक है, जो दूसरे होंगे जो गॉड को नहीं फॉलो करेंगे। तो यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ जो पर्सन है वो दिखाता है माइकल कि कैसे अर्थ पे कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है, एंड कैसे डेथ आएगी, कुछ लोग कैसे लाइफ जिएंगे। सो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, दे लिव द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ। सो माइकल दिखाता है कि ह्यूमन बींग्स कैन लिव ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुल लाइफ बाय ओबेइंग गॉड। तो गॉड को मान के धरती पे अच्छे कर्म करके, मतलब गुड और मॉरल लाइफ को अगर आप लीडिंग करोगे तो आप धरती पे एक लॉन्ग और फ्रूटफुल मतलब हेल्दी लाइफ को जी सकते हो, ठीक है। तो उसने बोला कि जो लाइफ है इंसान की वो उसके कर्म पे डिपेंड करती है, इंसान जैसा कर्म करेगा उसकी लाइफ वैसी ही होगी। अब लास्ट में एडम है वो प्रॉमिस करता है कि देयर आर सम पर्सन ऑल्सो हु लिव ए गुड एंड वर्चुअस लाइफ एंड दे विल ऑल्सो फॉलो द गॉड। तो धरती पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे, एडम ने प्रॉमिस किया कि कुछ लोग ऐसे होंगे धरती पे वर्चू और जो ओबीडियंस है दैट विल ऑल्सो डेफिनेटली प्रेजेंट फॉर आवर, मतलब फॉर आवर, तो हमेशा के लिए। जैसे सफरिंग्स होगी, जैसे डेथ होगी, जैसे सीन प्रेजेंट है अर्थ पे, वैसे ही वर्च्यू और ओबीडियंस भी प्रेजेंट होगा। मतलब जहाँ बुरे लोग पृथ्वी पे रहेंगे वहाँ कुछ ऐसे वर्चियस मतलब अच्छे लोग भी पृथ्वी पे रहेंगे। तो यहाँ जो पीपल है दैट विल लिव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड देयर लिव ए डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव ऑन द अर्थ। सो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल जिएंगे और ये उनके कर्म है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरे लोग हैं, दे विल फाइट टू ईच अदर, दे विल सफर, ठीक है, ओल्ड एज या डिजीज से सफर करेंगे। यहाँ कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो अच्छे कर्म करेंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे, ठीक है। तो उन्होंने एडम और ईव को बताया कि बाय फॉलोइंग वर्च्यू, ओके, बाय लीडिंग ए मोरल एंड गुड लाइफ दे कैन रीयूनिटेड विद गॉड। उसने बोला कि वो भगवान से दोबारा जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ भगवान से दोबारा मिल सकते हैं अच्छे कर्म करके और अच्छी मोरल लाइफ मतलब मौलिक लाइफ को जी के, मतलब मौलिक और अच्छे कर्म करके आफ्टर देयर डेथ दे कैन मीट द गॉड अगेन। तो वो गॉड से अपनी इस लाइफ के बाद मतलब अपनी डेथ के बाद वो गॉड से अगेन मिल सकते हैं। बट ये पॉसिबल होगा सिर्फ कि अगर वो लाइफ को है वो वर्चियस और मतलब बिल्कुल मोरल लाइफ को फॉलो करेंगे, दैट इट इज पॉसिबल, ओके। तो एडम ने ये प्रोमिस किया कि वो वर्च्यू और ओबीडियंस है दैट विल डेफिनेटली प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो बुराई के साथ अच्छाई भी है वो पृथ्वी पे हमेशा रहेगी, ठीक है। और इसी के साथ है वो क्या होती है, माइकल है उसको फ्यूचर का विजन दिखाती है एंड देन दे ऑल केम डाउन
नई बुक जो 11 आई एम डिस्कसिंग या सो यहाँ जो एडम है वो प्रॉमिस करता है कि वर्च्यू और ओबीडियंस भी अर्थ पे रहेगा, क्योंकि वो फॉलो करेंगे उनको, दे विल ट्राई टू लीडिंग ए मोरल लाइफ और गुड लाइफ। सो इसी के साथ बुक 11 है वो कंप्लीट होती है यहाँ, ठीक है।